सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। करीब 2 सप्ताह पूर्व में अंबिकापुर के कार्मल स्कूल की एक बेटी की जो आत्महत्या है, और उसके पूर्व में उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा था, उसमें एक सिस्टर मर्सी, उस स्कूल का एक टीचर का नाम उनके कारण मैं आत्महत्या कर रही हूं, ये लिखा था। इस कारण सिस्टर को गिरफ्तार किया गया। इसलिए नहीं, उस समय पर कुछ गुंडे, आतंकवादी लोग, कुछ ऐसे संगठन, आजकल हमें मालूम है भगवा वस्त्र धारण कर लो, जय श्री राम का नारा लगा दो, हमारे देश में कुछ भी कर सकता है। ऐसे कुछ लोगों का जो आक्रमण को देखते हुए सिस्टर को गिरफ्तार किया बिना किसी जांच के। होने दो, उतना तो हो सकता है, क्योंकि उनका नाम सुसाइड नोट में है। हमारे देश के नियम के अनुसार इस अवस्था में गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अब करीब 3 सप्ताह बीत चुका है, 1 महीना होने वाला है, अब तक उनको बेल नहीं मिला। क्या कारण है? जैसे उस क्लास के अंदर भी मैंने कहा था, सिस्टर का कोई गलती नहीं है। उस सुसाइड नोट में उस बेटी के कहना जो लिखा हुआ है, उस बात को अगर हम देखें, पढ़ाई करें, तो हमें पता चलता है उस सिस्टर की कोई गलती नहीं है। सुसाइड नोट का अगर 6-7 पॉइंट को ही अगर हम उठा ले, क्योंकि वो सुसाइड नोट वायरल हुआ है, उस बेटी के हाथों से लिखी हुई बात है। कुछ बातें मैं फिर से आज इस क्लास में पूछना, यदि इसके ऊपर जांच करेगा तो सिस्टर को अवश्य बेल मिलेगा। अभी उसको उठाना, इन मुद्दों को उठाना ही नहीं चाहते, उसको दबा कर रखा है। सारा दोष सिस्टर के ऊपर डाल दिया, बेगुनाह एक व्यक्ति को, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन है, एक सिस्टर है, इस कारण उनके ऊपर आक्रमण। दोषी बड़े आराम से चल रहा है, लेकिन उनको नहीं, उसको दबा दिया गया। क्रिश्चियन होने के कारण एक सिस्टर को जेल में पड़ा है। केवल ये एक केस नहीं, मैं मालूम है मध्य प्रदेश में एक फादर, उनको भी जेल में डाला है। कोई गलती नहीं है उनका, कोई मतलब नहीं, कोई गलती नहीं। लखनऊ में हुआ, उनका भी कोई गलती नहीं है, जेल में पड़ा है। इसके बाद इलाहाबाद में हुआ, करीब 85 दिनों के बाद उस पुरोहित को जेल से अभी बेल मिला है। कोई गुनाह ही नहीं किया। एक पुलिस थाने में किसी के विषय में पता करने के लिए पहुंचा, उसको पकड़ करके कन्वर्शन, एंटी कन्वर्शन ये बोल करके जेल में डाला। इस प्रकार अनेकों का कहानी हमारे देश में आजकल हो रहा है। उसमें एक है अभी ये सिस्टर मर्सी सीएमसी। मैं उन जो सुसाइड नोट का कुछ पॉइंट जो बताया था उस पर फिर से जाना चाहूँगा। यदि इसके ऊपर एक जवाब मिल जाए
सिस्टर को बेल मिल गया। सबसे पहले ये बेटियों का ये ले लेते हैं। 3 बेटियां अपने क्लास कट कर करके उसी स्कूल का, उनका टॉयलेट नहीं है, दूसरा मंजिल का जो छोटे बच्चों का टॉयलेट है उसके अंदर जाना, और एक टॉयलेट के अंदर तीनों बच्चा काफी समय तक उसके अंदर क्या कर रहे थे। और कैमरा में ये भी दिख रहा है, स्कूल के कैमरा में ये बच्चे बीच बीच में आकर के देख रहा है, कोई आ रहा तो नहीं रहे, कोई देख नहीं रहे। इस प्रकार चोरी चोरी देखता हुआ ये भी वीडियो में मिला है, कैमरा में पकड़ा है। तो इन लोग जो अपना टॉयलेट नहीं, उनको वहां जाना नहीं चाहिए, ऐसी एक जगह पर जाकर तीनों बच्चे एक ही टॉयलेट के अंदर क्या कर रहे थे तीनों। पहला इसको फाइंड आउट करना चाहिए। और इससे पूर्व में भी इनडिसिप्लिन में इस बच्चे को कई बार वार्निंग दे चुका है। वो कौन सा केस था, क्यों वार्निंग मिला है, इसके ऊपर भी जवाब मिलना चाहिए। तीसरे, इस बच्चे का जो सुसाइड नोट है उसमें लिखा हुआ बात से पता चलता है इस सिस्टर को, इन तीनों बच्चे के कौन बच्चा है, क्या नाम है, ये सिस्टर को मालूम नहीं है। इसलिए उनका आइडेंटिटी कार्ड ले लिया, क्योंकि इनका परिचय नहीं है। और इस बच्चे के जो सुसाइड नोट के अंदर वो स्वयं लिख रहा है, उनको भी इस सिस्टर के विषय में कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि ना इस सिस्टर ने इनको कभी पढ़ाया है, ना इनके साथ ऐसा कोई मुलाकात हुआ है। अन्य बच्चों से सिस्टर के विषय में पता चला कि बहुत स्ट्रिक्ट है, और अब तो ये हमारा कार्ड ले लिया, जाकर के प्रिंसिपल को देंगे और हमारे पेरेंट्स को बुला लेंगे। इसलिए वो डर गया। अभी सवाल है, ये सिस्टर से इतना क्यों डरे, क्या गलती किया था ये डरने के लिए? ये बच्चे क्यों डर गए कि वो सिस्टर के प्रतिशोध लेने के लिए मैं मर रहा हूं बोल करके सिस्टर के खिलाफ? इतना डरने का क्या जरूरत है, क्या कारण है? ये सिस्टर से जब केवल इतना आई कार्ड लेकर के उनको भेज रहा है क्लास में, इसके बाद ये भी दिखते हैं वो बच्चे शांति से क्लास के अंदर गया और क्लास के अंदर बैठ करके फिर बात कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। लेकिन बाद में इसके बाद सिस्टर नहीं मिले हैं, कुछ नहीं है, सिस्टर का नाम में सुसाइड नोट लिख करके ये डरने का क्या कारण है? अगला पॉइंट, जैसे मैंने उस क्लास में भी बोला, सुसाइड नोट में एक लड़के का नाम लिखा हुआ है। ये भी पता चला है 7वीं कक्षा का कोई बेटा है। हम ये नहीं बोल रहे उस बच्चे को कुछ कर लो, लेकिन क्या रिश्ता था? क्या वन साइडेड लव था या ब्रेकअप था? कुछ भी हो, अगर वो ब्रेकअप किया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई के समय पर ये सब कार्य नहीं होना। 6वीं क्लास का 12 साल की बेटी का ये सब कार्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कुछ जीवन में कुछ गलतियां है, नहीं तो 12वें साल में इसने इस प्रकार का लव अफेयर्स में जाना और 3 बार उसका नाम लिया हुआ है, वो फिर से मुझे प्यार करेंगे कि नहीं? दूसरी बात है, आई लव यू बोल करके उसका नाम लिखा है। तीसरा, मेरे फ्यूनरल में उसको बुलाना बोल करके, इस प्रकार 3 बार उस लड़के का नाम लेकर के ये जो लिखा है, इसके पीछे का क्या कारण है? क्या लव में, जो लव अफेयर में जो ब्रेकअप हुआ, इसका निराशा का कारण? वो उसको प्यार करना है, प्यार करते हुए मरना है, ऐसा विचार? क्योंकि वो प्यार करने वालों का कोई नाम नहीं लेना चाहता है। विशेषकर जो 3 बच्चे उनके साथ 3 बच्चे मिलकर के था जो टॉयलेट में, उनको हम बचाना चाहते हैं, उनको कोई पनिशमेंट ना दे, ये भी लिखा है। इसका मतलब अन्य सभी लोगों को वो बचाना भी चाहता है,
केवल एक के सिर पर डाल करके, जिसने आइडेंटिटी कार्ड लिया, केवल उतना काम किया उस सिस्टर, उनका आइडेंटिटी कार्ड लिया। अगला, सुसाइड नोट का लास्ट में एक लाइन, ऐसा लाइन लिखा है बेटी ने, सबसे जो महत्वपूर्ण बात, उनके घर में उनका पापा है, दादी है, सब कुछ है, रिलेटिव है, किसी का नाम नहीं लिया। मम्मी मेरे मृत्यु का कारण नहीं है, ये क्यों लिखा? पापा मेरे मृत्यु के कारण नहीं है, ये क्यों नहीं लिखा? या दादी मेरा मृत्यु का कारण, या मेरा परिवार वाला मेरा मृत्यु का, ये मम्मी को क्यों नाम लिया? क्या ये जो केसेस जो इसके पीछे हो रहा है, जो लव अफेयर्स हो रहा है, इसके कारण उनके घर में उस बच्चे के साथ कैसा बर्ताव किया था, क्या मार पिटाई किया, क्या क्या किया था, माता पिता इस केस को किस प्रकार हैंडल किया था, ये बच्चे रात को जा करके सुसाइड करने के लिए क्यों ये बच्चा ये नाम लिया? मम्मी मेरे मृत्यु का कारण नहीं है, मम्मी के कारण नहीं, क्यों ऐसा लिखा? क्यों नहीं लिखा पापा के कारण नहीं है? क्यों नहीं लिखा अन्य लोगों का नाम? केवल सिस्टर का नाम क्यों लिया? अगला एक और पॉइंट्स जांचने वाली बातें हैं। ये बेटी ने लिखा है, मेरे मृत्यु के बाद मेरे डेड बॉडी को पीएम नहीं करना। एक छोटी बच्ची पीएम लिखना पोस्टमार्टम को इन शॉर्ट में, वो भी हराने वाली बात है। तो पीएम नहीं करना, पोस्टमार्टम नहीं करना करके क्यों लिखा? उस पोस्टमार्टम में क्या निकल करके आते हैं? उनके शरीर को, बॉडी का जांच करने में ऐसा क्या तत्व निकल करके आया? पोस्टमार्टम तो हुआ है, उसका खुलासा करना चाहिए। यदि मेरे उठाने वाले ये 6-7 पॉइंट है, इसका अगर उत्तर जांच करने वाले, चाहे पुलिस हो या कोर्ट हो, इसका उत्तर फाइंड आउट करेगा, सिस्टम मर्सी बाइज्जत रिहा हो सकते हैं। क्योंकि वह एक टीचर के नाते, उस स्कूल का एक मेंबर के नाते उनका कर्तव्य है इस प्रकार, यदि कोई बच्चे के खिलाफ कंप्लेंट आ रहा है, कोई छोटी बच्ची जाकर के कंप्लेंट किया, वो टॉयलेट गया, तो ऐसा दीदी लोग टॉयलेट के अंदर, कमरे के अंदर बंद है, कुछ दीदी लोग उसके अंदर है, कर करके टीचर को आकर के बोलना, सिस्टर को आकर के बोलना, सिस्टर का काम है जा करके उनको फाइंड आउट करना। करीब आधा घंटा एक टॉयलेट के अंदर 3 बच्चे रहना और बीच बीच में आकर के देखना गौर गौर से कोई आ रहे कि नहीं, क्या कर रहा था, क्या कारण है? पीएम नहीं करने के लिए बोला, पीएम में क्या मिला, पोस्टमार्टम में क्या मिला? यदि इसका जवाब सही रूप से फाइंड आउट करें, लेकिन ये भी पता चला है जांच करने वाला अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया, जो ईमानदारी के साथ क्या बोलते हैं जांच कर रहे थे, उनको भी ट्रांसफर करने का क्या जरूरत है? सब कुछ बदलेगा, कोर्ट बदलेगा, ये सब बदलेगा। उनका एक लक्ष्य है, ईसाइयों के ऊपर आक्रमण कर लो। उनके पास एक मुद्दा मिल गया, एक बच्चे का डेड बॉडी मिल गया, उसमें उन्हें कोई दुख नहीं है, हमें उस पर दुख है। ऐसे बच्चे ऐसा का हाथ कदम उठा रहा है, हमें ऐसे बच्चों को बचाना है। ऐसे सिस्टरों को पकड़ करके आज जेल में डाला, कल कोई और बच्चा यही कदम उठाएगा। आप इस प्रकार कितने सिस्टरों को, कितने पुरोहितों को मार डालोगे, कितनों को जेल बंद करोगे? आप अपने बच्चों को बचाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। बच्चे को जो गलती हुआ है वो फाइंड आउट करना है। बच्चे ने जो कदम उठाया बहुत निंदनीय कार्य है, और लेकिन उन बच्चे ने ऐसा कदम उठाने का पीछे का क्या कारण है, क्या मानसिक तौर पर ये कदम उठाना पड़ा, इसका फाइंड आउट करना जरूरी है। हम सबों को सिस्टर मर्सी के रिहा के लिए प्रार्थना करना है। ये 40 काल में विशेष रूप से आप प्रार्थना कीजिए, दैनिक प्रार्थना में उस सिस्टर के लिए, और इस प्रकार हमारे भारत के जितने भी मिशनरी कार्य में लगे हुए लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए।
हम लोगों की प्रार्थना बहुत जरूरी है। मैं और भी एक दो क्लास लेने वाला हूँ। हमारे देश की हालात इस प्रकार बिगड़ते जा रहे, विशेषकर जो इलेक्शन आ रहे, इस कारण और भी लोग चाहते हैं ऐसा तोड़ फोड़ ये सब करके डरा भरा कर करके हमें फिर से कुर्सी अपनाना है। कुर्सी के लिए दिखाने वाले ये नाटक हमारे देश में अनेकों बेगुनाहों को जेल के अंदर बंद कर रखा है। इस नाटक को हमारे देश में बंद करना, एक और क्लास में लेने वाला हूँ। हमारा देश इस कारण शर्मसार होकर के सिर झुकना पड़ रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, सिस्टर मर्सी के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु उनके साथ रहकर उन्हें शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करे। जिस प्रकार गलती ना करने के कारण जोसेफ को जेलवास में डाला था, जेल में डाला था, 14 वर्षों तक जोसेफ जेल में पड़ा रहा। क्या कारण है? उसने गलती नहीं किया। उसने पुत्तीफर के पत्नी के साथ व्यभिचार नहीं किया। उस व्यभिचारिणी से दूर भागने के कारण झूठे आरोप लगा करके उसे जेल में बंद किया। आज क्रिस्तियों को भी इसी प्रकार दंड भुगतना पड़ता है। यदि हम अपने काम को ईमानदारी से करते रहेंगे, ना डरे, तो प्रभु जिस प्रकार जोसेफ को वहां का शासक बनाया, हमें भी ऐसे बुराई करने वाले शैतान के ऊपर हमें भी शासक बनाएंगे, अधिकारी बनाएंगे। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। और उस सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करें, जल्दी से जल्दी उनकी रिहाई हो, उन्हें न्याय मिले। न्यायकर्ता प्रभु यीशु मसीह, न्यायाधीशों को ज्ञान देने वाला, बुद्धि देने वाला प्रभु सभी न्यायाधीशों को सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि वे लोग जनता के डर से, जैसे पिलातुस ने कार्य किया उस प्रकार नहीं, प्रभु की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा से, ज्ञान और प्रज्ञा से इस केस को स्टडी करें और सिस्टर मर्सी को रिहा कर पाए। पवित्र आत्मा उतराइए, वहां के पुलिस के अधिकारियों पर उतराइए, वहां के सभी न्यायाधीशों पर उतराइए। पवित्र आत्मा उतराइए। सीएमसी सिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कार्मेल स्कूल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वहां पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबों को सुरक्षा मिले, सबों को इस बच्चे के जो गलत कदम उठाया उसमें जो दर्द लगा है, डर आया है, उसे उन्हें मुक्ति मिले। वहां शांति का, प्रेम का माहौल बने, भाईचारे का माहौल बने। जो लोग जात पात धर्म के नाम पर लड़ रहा है, ऐसे आतंकवादी गुटों को मन परिवर्तन की कृपा मिले। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन सबों को क्षमा करे, उन सबों को क्षमा करे, सद्बुद्धि प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।